जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि बोनस का कैसे होता है, एलआईसी का कैसे एडजस्टमेंट होगा और क्या हम लोगों को तैयारी पहले से करके रखना है। आगे क्या होने वाला है ये अगर हम लोगों को पहले से पता होता है ना कि ये चीज़ होने वाला है, तो अगर वो चीज़ जब होता है तो हम उसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार होते हैं और वैसे भी तैयार होते हैं कि चलिए ये चीज़ तो ऐसे ऐसे होना ही है। हमको पता है कि बोनस में ये चीज़ें होती हैं। जब पता नहीं होता है कि बोनस में ये चीज़ें होती हैं और अचानक से कुछ हो जाता है तो लगता है कि भाई मैं तो बर्बाद ही हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। बोनस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का करंट प्राइस 816 रुपया ट्रेड कर रहा है। अभी का 816 रुपये बाद का कितना हो जाएगा वो आपको बताऊंगा। 2% की आज तेजी देखने के लिए मिली है। कल कंपनी का आया था रिजल्ट बढ़िया आया था। 23,400 करोड़ रुपए का कंपनी को अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हुआ था। पिछले अगर 10 क्वार्टर की हिस्ट्री आप लोग देख गलोगे तो भी आपको जो है 23,400 करोड़ रुपया का अच्छा सा नेट प्रॉफिट नहीं दिखेगा। अब मेरा तो ये भी अनुमान है कि शायद ये कंपनी आने वाले समय में बायबैक वायबैक भी ना दे सकती है बायबैक भी। हालांकि उसको चलिए बाद में बात करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जब भी आएगा तो बताऊंगा। क्योंकि जब कंपनी का बैलेंस शीट में देख रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा रिजर्व है ना भाई कि ये तो मतलब डिजर्व करती है कि ये बायबैक भी दे। पहले कभी बायबैक दिया था कि नहीं, चलिए छोड़ दीजिए ये सब टॉपिक, नहीं तो बेफालतू हो जाएगा। बोनस पे आते हैं। बोनस कंपनी ने 1:1 की रेशियो में दिया। इसका मतलब सीधा सा होता है कि अगर आपके पास एक शेयर कंपनी के रहेंगे तो कंपनी नया एक शेयर आपको और एक्स्ट्रा दे देगी। टोटल 2 शेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास 10 शेयर रहेगा, 10 शेयर और एक्स्ट्रा दे देगी, टोटल 20 शेयर हो जाएंगे। आपके पास 50 शेयर रहेगा तो 50 शेयर और देगी, टोटल 100 शेयर हो जाए। मतलब जितने शेयर आपके पास रहेंगे उतने शेयर और बोनस के तौर पे कंपनी नया जारी करेगी और टोटल आपके शेयर जो है वो डबल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि डबल तो हो जाएंगे। ये डिविडेंड वाला भी मैटर समझ लीजिएगा। 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया, लेकिन ये बोनस के बाद। बोनस जब हो जाएगा उसके बाद का डिविडेंड है। बोनस के पहले मतलब इस 800 रुपये वाले शेयर पे अगर समझोगे तो 20 रुपये का डिविडेंड है। लेकिन ये जब बोनस हो जाएगा तो उस पर हर एक शेयर के बदले में एक शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 2 शेयर हो जाएगा तो 10 रुपये का डिविडेंड है। अब दोनों के लिए रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जो तय किया गया है 29 मई 2026 तय किया गया है। कौन सा डेट है भाई? 29 मई 2026, ये रिकॉर्ड डेट इसका है। अब रिकॉर्ड डेट ये है और इसी दिन इसका एक्स डेट भी रहेगा, ठीक है ना। खरीदारी करने का लास्ट डेट नॉर्मल रहता 28 मई को, लेकिन 28 मई को नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बकरीद या कुछ ऐसे करके छुट्टी आ रही है। इसकी वजह से 27 मई इसका जो है खरीदारी करने का, बाय करने का लास्ट डेट रहने वाला है। 27 मई 2026 को जो भी व्यक्ति खरीद के होल्ड करेगा उसको, या 27 मई से पहले कभी भी, आज से 1 महीने 2 महीने पहले कभी भी आप खरीद के 27 मई को 3:30 बजे तक शाम तक होल्ड करके रखोगे तो आपको बोनस के लिए इलिजिबल माना जाएगा। 27 तारीख को 3:30 बजे शाम तक जिसके पास ये शेयर होल्ड रहेगा उन सबको यह जो है मिलेगा। चाहे खरीदे हो कभी भी, 27 मई को 3:30 बजे तक होल्ड करके रखना जरूरी है। बोनस मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन बोनस ऐसे आसानी से नहीं मिलता है कि नहीं आप 800 रुपये वाले एक शेयर खरीद लिए और 27 तारीख बीत गया, आ गया 29 तारीख, और 29 तारीख को आपको एक और शेयर मिल गया 800 रुपये वाला। आपने 816 रुपये में एक शेयर खरीदा था, एक और शेयर मिल गया 816 रुपये वाला। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1632 रुपया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जब आपको हर एक शेयर के बदले में एक नया शेयर जारी किया जाता है तो उस एक शेयर का एडजस्टमेंट भी इसी प्राइस से होता है। वो कैसे होता है आपको कैलकुलेशन के माध्यम से यहाँ पे समझाता हूँ। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है भाई, नॉर्मल ही है। देखिए बोनस का एडजस्टमेंट में सीधा होता है कि अगर देखिए स्टॉक का पहले एक शेयर आप खरीदते हो, मान लेते हैं कि एक शेयर आपने खरीदा है 816 रुपये पे, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट लगा एक 816 रुपये। अगर आपने 10 शेयर खरीदा होता तो उसके 10 गुना के हिसाब से लगता। 1:1 का रेशियो कंपनी दे रही है। नॉर्मल आपको क्या होता है कि एक शेयर के बदले में एक शेयर आपको जो है बोनस के तौर पे मिल जाएगा। अब एक शेयर के बदले में जब एक शेयर बोनस के मिलेगा आपको, तो टोटल आपके पास 2 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले आपने एक शेयर खरीदा था, एक शेयर आपको बोनस का मिल गया और आपके पास अब टोटल 2 शेयर हो गया। पहले आपने प्राइस खरीदा था 816 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 816 रुपये था। लेकिन अब आपके पास 2 इक्विटी शेयर हो गया है तो प्राइस भी पोस्ट बोनस के बाद 408 रुपया हो जाएगा। मतलब 816 का 408, सीधा सीधा आधा हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपको एक शेयर के बदले में एक शेयर मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास 408 रुपये वाले प्राइस के हिसाब से 2 शेयर हैं, तो फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट देखोगे पहले जितना ही है, 816 रुपया ही है। भले ही आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे 816 रुपये वाला शेयर जब 408 रुपये का हो जाएगा तो 50% का लॉस शो करेगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जस का तस रहेगा। 816 का 816, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, आपने तो उस दिन के हिसाब से बता दिया ना, मैंने तो 700 पे ही खरीद के रखा था, मैं तो 600 पे ही खरीद के रखा था, मैं तो 750 पे खरीद के रखा था, तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पहले से ही 10% का 15% का प्रॉफिट चल रहा था, तो मेरा कैसे होगा? उसको भी समझा देता हूँ। देखिए, एडजस्टमेंट अगर आप लोग पहले से खरीद के चल रहे हो, जैसे कि एक शेयर आपने मान लेते हैं कि 750 रुपये पे खरीदा था, शेयर का करेंट प्राइस 816 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो आप नॉर्मल अगर देखेंगे आप अपने पोर्टफोलियो में, तो 66 रुपये का आपको जो है हर एक शेयर पे आपके बेनिफिट हो रहा होगा। LIC के शेयर अगर आपने 750 पे खरीदे होंगे और 816 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो 66 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आपको बेनिफिट हो रहा है। अब बोनस हो जाएगा तो फिर कैसे आपका एडजस्टमेंट होगा? एक शेयर जब आपने खरीदा है तो आपका टोटल कॉस्ट 750 रुपये आया है, आपको 66 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। 1:1 के हिसाब से आपको भी हर एक शेयर के बदले में एक शेयर नॉर्मल है, बोनस मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास भी 2 इक्विटी शेयर हो जाएगा। प्राइस जो CMP है वो तो एडजस्ट करेगा ही करेगा 816 रुपये वाला 408 रुपये पे, लेकिन आपका एवरेज बाइंग प्राइस जो है, जो आपने 750 रुपये पे खरीदा था, वो भी जो है 2 से डिवाइड होकर वो भी एडजस्ट होगा 375 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। पहले आपने 750 पे खरीदा था तो 816 ट्रेड करा था, तो 66 रुपये का आपको हर एक शेयर पे बेनिफिट हो रहा था। अब प्राइस एडजस्ट होकर 408 रुपये हो चुका है, लेकिन आपका बाइंग कॉस्ट भी 375 रुपये पर एडजस्ट हो चुका है, तो आपको हर एक शेयर पे 33 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। पहले हर एक शेयर पे 66 रुपये का बेनिफिट हो रहा था, अब हर एक शेयर पे 33 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अब आपको हर एक शेयर पे भले ही 33 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अब आपके पास 2 शेयर हो गए हैं, तो 33 रुपये अगर करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो अभी भी आपको वो 66 रुपये का बेनिफिट जो हो रहा था वो जस का तस हो रहा है। 750 रुपये आपका मतलब इन्वेस्टमेंट और 66 रुपये आपको जो प्रॉफिट चल रहा था वो। अब जब एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट के दिन, एडजस्टमेंट आपको बता दूं 29 तारीख को होगा, 29 मई के दिन। तो एडजस्टमेंट जब होगा तो CMP जो करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करा उसमें तो 50% का एडजस्टमेंट शो करेगा, मतलब आपके ब्रोकर के ऐप पे या NSE BSE पे। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में तब 46% का ही एडजस्टमेंट शो करेगा, क्योंकि आपका पहले से ही कुछ प्रॉफिट चल रहा था। तो आपके पोर्टफोलियो में 46% का एडजस्टमेंट शो करेगा, और मेन पोर्टफोलियो पे जो या कह लीजिए कंपनी के प्रोफाइल पे 50% का एडजस्टमेंट शो करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब यहीं चाहे आप 10 क्वांटिटी रखो, 20 क्वांटिटी रखो, 50 क्वांटिटी रखो, जितना भी आप क्वांटिटी रखोगे, जैसे क्वांटिटी रखोगे उसके हिसाब से वहीं सेम चीज़ होगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। तो जो भी आपका प्रॉफिट लॉस पहले से चल रहा होगा वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है ना? तो इसका आप टेंशन मत लीजिएगा। 29 तारीख को एडजस्टमेंट होगा। ये जो 816 रुपये वाला प्राइस है वो 29 मई को या कह लीजिए 27 मई को, 27 मई को जो भी CMP रहेगा, CMP जो भी रहेगा, 29 मई को जब मार्केट खुलेगा तो वो सीधा सीधा 1/2 हो जाएगा। मतलब जो भी 27 तारीख को प्राइस रहेगा उसको आप 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो प्राइस 29 मई का एडजस्टेड प्राइस कहलाता है। बोनस कब मिलेगा? ये चलिए मान लेते हैं 29 तारीख भी बीत गया, एडजस्टमेंट हो गया। शेयर कब मिलेगा? तो 29 तारीख के बाद 2 ट्रेडिंग सेशन आप लोग और जोड़ लीजिएगा। 2 ट्रेडिंग सेशन मतलब 29 तारीख को फ्राइडे का दिन पड़ेगा, एडजस्टमेंट होगा। 30 और 31 मई 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, तो 1 तारीख पहला ट्रेडिंग सेशन और 2 तारीख दूसरा। तो 2 जून के आसपास, 2 जून के आसपास या 2 जून ऐसे लिख दीजिए, 2 जून के आसपास आपको शेयर जो है बोनस वाले हर एक शेयर के बदले में एक शेयर मिल जाएंगे। इस तरीके से ये होता है, देख लीजिएगा। बाकी वहीं अभी वाले शेयर पे 20 रुपये का डिविडेंड है, और बाद वाले शेयर जब एडजस्ट हो जाएगा, जो 2 जून को बता रहा हूँ आपको, एक शेयर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उन दोनों शेयर पे आपको 10-10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। शेयर कैसा है? तो देखिए, शेयर लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, रिजल्ट भी बढ़िया ही आया है, आप लोग देख ही रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। बाकी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।